वेलकम बैक टू माय चैनल MS अकेडमी। तो आज जो है हम बात करने वाले हैं इम्पोर्टेंट टॉपिक्स ऑफ साइंस क्लास 9। देखो, जनरली क्या होता है कि हम बुक लेते हैं और उसे पढ़ने लगते हैं। वैसे मुझे मालूम है कि कोई भी जो है ऐसे शौक़ से नहीं पढ़ता है अगर वो कोई राइटर ना हो तो, ठीक है। ज़्यादातर स्टूडेंट्स जो है वो एग्ज़ाम ओरिएंटेड और एग्ज़ाम के लिए ही पढ़ते हैं। तो बिना एग्ज़ाम के वो या बिना एग्ज़ाम रिलेटेड अगर कोई टॉपिक सब्जेक्ट बुक्स ना हो तो वो नहीं पढ़ता है, ठीक है। तो आज जो है हम एक जो सब्जेक्ट है क्लास 9 की साइंस, उसे हम 3 भाग में बांटे हैं, ठीक है। और इसी के बेस में कौन सा टॉपिक इम्पोर्टेंट है और कौन सा टॉपिक इम्पोर्टेंट नहीं है उसके बारे में हम अभी बताएंगे आपको। तो मान लो अभी हम साइंस पढ़ते हैं, तो साइंस में कौन सा टॉपिक ऐसा है जो केवल नॉलेज के लिए है। वैसे आप केवल में मत मानिए, क्यों? क्योंकि ये तीनों जो है, ये तीनों चीज़ एक दूसरे से कनेक्टेड है, ठीक है। ये तीनों चीज़ एक दूसरे से कनेक्टेड है। क्यों? मान लो अगर आपके पास नॉलेज रहेगा और वही नॉलेज अगर बढ़िया से रहेगा तो क्या होगा, आप एग्ज़ाम में बढ़िया परफॉर्मेंस कर पाएंगे। और वही एग्ज़ाम अगर बढ़िया परफॉर्मेंस कर पाएंगे तो वो जो नॉलेज है उसे आप प्रैक्टिकल यूज कर पाएंगे, यानी कि उसे आप यूज इन सोसाइटी कर पाएंगे। तो आप उस तरह मत देखिए कि ये नॉलेज, एग्ज़ाम और यूज इन सोसाइटी जो है वो अलग अलग चीज़ें हैं, ठीक है। मैं इसे इसलिए कर रहा हूँ ताकि कोई अगर किसी टॉपिक्स को एग्ज़ाम ओरिएंटेड पढ़ना चाह रहा हो तो वो एग्ज़ाम ओरिएंटेड के लिए वो टॉपिक्स को चुने। कोई स्टूडेंट अगर नॉलेज ओरिएंटेड पढ़ना चाह रहा हो तो वो टॉपिक उसलिए पढ़े। और यूज इन सोसाइटी के लिए करना चाह रहा हो तो कोई भी ऐसा टॉपिक जो सोसाइटी में ज़्यादा यूज होता हो। जैसे देख लीजिए यहाँ पर मैटर्स इन आवर सराउंडिंग, ठीक है। तो मैटर्स इन आवर सराउंडिंग्स है, तो इसमें क्या है, आप नॉलेज तो ले ही सकते हैं, ठीक है। आप नॉलेज ले सकते हैं। ये एग्ज़ाम के लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्यों? क्योंकि 1-2 क्वेश्चन ही आता है। लेकिन आप इसे यूज इन सोसाइटी में कर सकते हैं, ठीक है। मैं इसे यूज़ इन सोसाइटी को UIS लिखता हूँ। जिससे आप यूज इन सोसाइटी कर सकते हैं। कैसे? तो मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, तो कौन कौन से हमारे आसपास में पदार्थ है, मैटर्स है, उस चीज़ की आपको नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि मान लीजिए हम क्या होता है कि आपको अगर मालूम ही नहीं रहेगा, आप पहचान ही नहीं पाएंगे कि हमें कौन वाला जो है सॉलिड है, कौन लिक्विड है और कौन गैस है, कौन सा चीज़ खाने के लिए है, कौन सा चीज़ जो है खाने के लिए नहीं है। तो आप उसे अगर डिवाइड नहीं कर पाइएगा तो आप मैटर इन सराउंडिंग का यूज आप यूज इन सोसाइटी में नहीं कर पाइएगा, ठीक है। तो उसी तरह नॉलेज, एग्जाम और यूज इन सोसाइटी के बेस पे, और साथ ही ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही पे रहेगा। जैसे अभी देखिए ये नॉलेज और यूज इन सोसाइटी है, तो कोई ऐसा टॉपिक होगा जो एग्जाम ओरिएंटेड होगा, कोई ऐसा टॉपिक होगा जो एग्जाम और नॉलेज दोनों के लिए होगा। वैसे इसको आप क्या कर सकते हैं कि एग्जाम, नॉलेज और यूज इन सोसाइटी भी रख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए ये तो चैप्टर 1 है, मैटर्स इन आवर सराउंडिंग्स। जो दूसरा है वो है इज़ मैटर अराउंड अस प्योर, ठीक है। तो जो हमारे आसपास के जो पदार्थ है, जो मैटर्स है, क्या वो प्योर है या नहीं है। तो आप इसे एग्ज़ाम ओरिएंटेड रखिए, ठीक है। और साथ ही आप इसे किस में रख सकते हैं, नॉलेज ओरिएंटेड। क्यों? क्योंकि मैटर जो है वो प्योर है या नहीं है वो हम क्या कर सकते हैं कि इसी के, ये जो चैप्टर 1 है वो इसी के अंडर में आता है। ये जो इज मैटर अराउंड अस प्योर है वो इसी चैप्टर के अंदर में आता है। तो क्या होगा, क्वेश्चन जब पूछेगा तो दोनों से कोरिलेटेड पूछता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि इससे अलग पूछेगा, दोनों से मिलकर एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। और साथ ही क्या होगा, अगर आपके पास नॉलेज रहेगा तो क्या होगा, आप एग्जाम में बेटर परफॉर्मेंस कर पाइएगा। तो ये हो गया एग्जाम और नॉलेज ओरिएंटेड। ये देखिए एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। अब ये जो है जनरली जो क्लास 9 के या 10th के स्टूडेंट होते हैं वो इसे यूज इन सोसाइटी में नहीं रख पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। तो इससे मेनली एग्जाम ओरिएंटेड में रखा जाता है, एग्जाम ओरिएंटेड। उसी तरह ये स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स है, इसे भी आप एग्जाम ओरिएंटेड में रखिए। द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, ओके। सो ये एक इम्पोर्टेंट जो है चैप्टर है, चैप्टर 5। ऐसा क्यों? क्योंकि जो लाइफ का जो साइकिल होता है वो एक गर्भ से लेके एक क्या बोलते हैं, मरते जो है मतलब डेथ तक होती है, ठीक है। तो इसलिए इन बॉर्न या फिर डेथ के बीच में जो साइकिल होता है, ठीक है, इसके दरमियान में जो चीज़ें होती है लाइफ से रिलेटेड, वो चीज़ हमें यहाँ पर जाननी होती है। और इसलिए क्या हो जाता है, ये जो है यूज इन सोसाइटी, और हम इसे नॉलेज में रख सकते हैं। दूसरा हो गया जो चैप्टर 6 है, इसे हम जो है एग्जाम ओरिएंटेड रखेंगे, ठीक है। व्हाट इज टिश्यू, ठीक है, फंडामेंटल्स ऑफ टिश्यू, टाइप्स ऑफ टिश्यू। तो जो उत्तक होता है जिसे हिंदी में बोलते हैं, तो इसे हम एग्जाम ओरिएंटेड रखेंगे, एग्जाम ओरिएंटेड रखते हैं इसको। मोशन, ओके। देखिए मोशन, फोर्स एंड लॉ एंड ग्रेविटेशन, ये तीनों चीज़ें कनेक्टेड है। क्यों? क्योंकि मोशन जो है वो तभी होगा जब क्या होगा, फोर्स लगेगा, ठीक है। और फोर्स लगेगा इसका मतलब क्या होगा कि इसमें कुछ लॉ काम करेगा, ठीक है। और ये जो फोर्स अगर किसी अर्थ सरफेस पे लगता हो या किसी दूसरे प्लेनेट पे लगता हो, ठीक है, तो उसमें क्या हो जाएगा, उस वहाँ का जो ग्रेविटेशनल
चीज़ें हैं वो उस तरह पे काम करेगा। तो मेनली जो है इसे हम किस में रख सकते हैं, इसे जो है हम एग्ज़ाम ओरिएंटेड और इसको हम नॉलेज ओरिएंटेड रख सकते हैं। ठीक है, वर्क, एनर्जी एंड पावर। ठीक है, पावर यहाँ पर नहीं है, बट पावर, वर्क और एनर्जी तीनों एक ही चीज़ें हैं, मतलब एक ही रिलेटेड है। ठीक है, अब देखिए वर्क, एनर्जी और पावर है। अब इसे हम किस में रखेंगे, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये एग्ज़ाम ओरिएंटेड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इससे ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव और साथ ही वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इससे थ्योरेटिकल और न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो फर्स्ट इसे हम एग्जाम ओरिएंटेड रखते हैं। साथ ही यूज इन सोसाइटी, इसे हम यूज इन सोसाइटी में भी रखेंगे। तो ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए क्योंकि अगर आपको मालूम रहेगा कि कौन सी एनर्जी जो है हमें कंज्यूम करने से हम ज़्यादा वर्क कर पाएंगे। जैसे होता है ना, मान लो कि आप न्यूट्रिशनल फूड नहीं खाते हैं तो क्या होगा, आपको सही एनर्जी नहीं मिलेगा बॉडी को, तो फिर अब क्या होता है कि आप सही वर्क नहीं कर पाते हैं या लाइफ टाइम मतलब लॉन्ग टाइम वर्क नहीं कर पाते हैं। तो इससे जो हम यूज़ इन सोसाइटी भी रखेंगे। ठीक है, यूज इन सोसाइटी भी इसको रखते हैं। साथ ही अगर हम इसे यूज इन सोसाइटी रखेंगे तो इसे नॉलेज भी रखना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि अगर हम इसे इसमें नहीं रखेंगे तो विदाउट नॉलेज आप एग्जाम कैसे करेंगे, और एग्जाम नहीं मतलब जरूरी नहीं कि आप एग्जाम देंगे तो यूज इन सोसाइटी नहीं होगा। ठीक है, आपका एग्जाम नहीं तो भी आपके पास अगर नॉलेज रहेगा तो आप उसे यूज इन सोसाइटी कर सकते हैं। साउंड, साउंड इसे भी आप जो है एग्जाम ओरिएंटेड और इसे आप यूज इन सोसाइटी रखिए। इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज। ठीक है, तो ये देखिए आप इम्पोर्टेंट इन फूड रिसोर्सेज, तो इसे आप फर्स्ट आप इसे यूज इन सोसाइटी में रखिए। क्यों, क्योंकि फूड रिसोर्सेज की जो महत्व है, ठीक है, आई मीन इम्प्रूवमेंट है, सॉरी, ठीक है, तो इम्प्रूवमेंट है, तो आप इम्प्रूव कैसे करेंगे। ठीक है, मान लीजिए आप डेली जो है चावल खा रहे हैं। ठीक है, अब इस मान लीजिए सिर्फ चावल खा रहे हैं, अब चावल के साथ आप दाल भी खाइएगा तो क्या होता है, इसमें आपका जो न्यूट्रिशनल फूड है उसमें क्या हुआ, जो आपका थाली उसमें क्या हुआ, थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट हुआ और इससे क्या हुआ कि आप क्या हुआ, इसमें एनर्जी आपको दाल से ज़्यादा मिलती है कि चावल से, तो डेफिनेटली दाल से मिलती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि चावल से नहीं मिलता है, चावल से भी कार्बोहाइड्रेट मिलता है। तो इसका मतलब क्या है कि दोनों ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन दाल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए क्या हुआ, इसमें चावल से जब हम दाल में गए तो क्या हुआ, ये जो फूड है उसमें क्या हुआ, इंप्रूव हुआ। उसी तरह हम क्या कर सकते हैं, इसे यूज इन सोसाइटी में रखेंगे, इसे हम नॉलेज में रखेंगे और एग्जाम ओरिएंटेड भी इसको रखेंगे। ठीक है, क्योंकि फूड रिसोर्सेज के बारे में एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो आई होप कि ये थोड़ा सा जो छोटा सा वीडियो आपको समझ में आया हो, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप जो है इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब कीजिए और इस चैनल को आगे बढ़ाइए। धन्यवाद।